सादर अभिवादन। सीतापुर में सहकारी गन्ना विकास समितियों के चुनाव सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन सकते हैं। इन समितियों के चेयरमैन पदों के लिए बीजेपी से टिकट के दावेदारों की स्थिति को देखकर तो कमोवेश यही लग रहा है। जहां एक और भाजपा के मूल कार्यकर्ता इस पद पर अपनी ताजपोशी चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अवसरवादी राजनीति के चलते दूसरे दलों से भाजपा में आए माहिर खिलाड़ी दो हाथ आगे बढ़कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में यह रस्साकसी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए भारी पड़ सकती है। गन्ना समिति के चुनाव में सीतापुर के कुछ चेयरमैन पद ऐसे हैं जिन पर दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस कड़ी में सहकारी गन्ना विकास समिति महोली, सीतापुर और रामगढ़ सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। सहकारी गन्ना विकास समिति महोली में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह और धीरेन्द्र सिंह चौहान के बीच रस्साकसी चल रही है। स्थानीय विधायक शशांक त्रिवेदी का समर्थन धीरेन्द्र सिंह चौहान को मिला हुआ है, तो क्षेत्र की निवर्तमान भाजपा सांसद श्रीमती रेखा वर्मा धीरेन्द्र सिंह चौहान के खुलकर विरोध में हैं। इसी तरह भाजपा के भीतर दो फाड़ हैं, जिसमें एक चौहान तो दूसरा शिव कुमार सिंह की पैरवी कर रहा है। दूसरी गन्ना समिति रामगढ़ है, जहां पूर्व चेयरमैन यतीन्द्र अवस्थी बबलू और राम गोपाल अवस्थी के बीच भाजपा का टिकट पाने की होड़ है। स्थानीय सांसद अशोक रावत, विधायक रामकृष्ण भार्गव और पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला का समर्थन राम गोपाल अवस्थी को मिला हुआ है। लिहाजा टिकट में उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। यतीन्द्र अवस्थी बबलू पहले रामगढ़ गन्ना विकास समिति के चेयरमैन रह चुके हैं, जबकि राम गोपाल अवस्थी पहली मर्तबा इस पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीतापुर सहकारी गन्ना विकास समिति के लिए भंवर सिंह का नाम ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। यहां भाजपा के पुराने नेता राम नारायण त्रिवेदी चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। इस बार रामकोट के पूर्व प्रधान भंवर सिंह ने न सिर्फ इस पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, बल्कि ऐसी व्यूह रचना भी की है कि लोकसभा चुनाव में लगे कतिपय आरोपों के बावजूद उनका पलड़ा भारी दिख रहा है और राम नारायण त्रिवेदी टिकट की दावेदारी में पिछड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा बिस्वा, महमूदाबाद, कमलापुर और हरगांव में भाजपा के टिकट की दावेदारी तो कई लोगों ने की है, लेकिन उनमें सारी जगहों में नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद सहकारी गन्ना विकास समितियों के चुनाव पहली मर्तबा होने जा रहे हैं। चूंकि ये चुनाव डेलीगेट के माध्यम से होते हैं, इसलिए सत्ता पक्ष चेयरमैन पदों पर काबिज होता रहा है। मौजूदा समय में चूंकि भाजपा की सरकार है, लिहाजा जीत की गारंटी मानकर लोग भाजपा का टिकट पाने के लिए एड़ी टूटी का जोर लगाए हुए हैं। भाजपा की जिला इकाई ने अपने स्तर से दावेदारों के नाम पैनल में भेज दिए हैं। अब पार्टी हाईकमान को तय करना है कि वह किस पर अपना भरोसा जताती है। एक बात और यह है कि इस चुनाव में पार्टी किसी को भी अपना उम्मीदवार तय करे, लेकिन जिन लोगों की दावेदारी खारिज की जाती है, वो आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं भाजपा के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल UB TV को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।